अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफ़र तो मुझे लगता है वर्ल्ड कप का ख़त्म हो गया और आज श्रीलंका जिस तरह हारी है न्यूजीलैंड से, उसके बाद अब ये उम्मीद तो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए कि इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शायद ही कोई सब कॉन्टिनेंट की टीम हो। सारी गोरी टीमें आती जा रही हैं और उसकी वजह जो है क्रिकेट है। अब पिछले मैच जो इंग्लैंड से हम हारे हैं उसके बाद आपको पूरे सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीज़ी नजर आएगा। अब ये तूफान बदतमीज़ी नहीं है, इनफैक्ट ये दो तरह की ओपिनियन है। एक वो उन लोगों की ओपिनियन है जो लोग वाकई क्रिकेट से प्यार करते हैं, जो लोग बाकी जिनके अंदर जज्बात होते हैं, जो हर चीज़ छोड़कर जो दुआएं मांग रहे होते हैं, एक टांग पे खड़े होते हैं। उनको ये लगता है ये पाकिस्तान टीम कुछ करेगी तो उनको पता नहीं क्या खुशी मिलेगी। अब उनको सोशल मीडिया, जाहिर बात है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी सारी बात कर सकते हैं, तो वो बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सिचुएशन को मैनिपुलेट करते हैं, जो इन कमेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, जो इन बातों को किसी न किसी तरफ मोड़ते हैं। अब मैं किसी सीनियर प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, कई सीनियर प्लेयर ऐसे हैं, पर किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं है, किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि वो कोई ऐसी बात करे जो बिल्ली के गले में घंटी बांधने के मुताबिक हो। मतलब मैं आपको खुल के कह रहा हूं, मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि यार क्रिकेट बोर्ड ने ये गलत किया। अब आपको प्लेयर जरूर मिलेंगे, सारे जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको हर बंदा इस मौके के ऊपर चौका लगाते हुए मिलेगा। सीनियर प्लेयर हैं तो वो बात ये नहीं करेंगे कि यार वो करना क्या चाह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसी को पिन पॉइंट करेंगे। और मैं इस बात पर मतलब मेरे बहुत सी चीज़ों पर पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा से इख्तलाफ हो सकता है। मैं उनकी कई फैसलों पर, मतलब उन्होंने इब्रार को ड्रॉप किया, कई चीज़ें हैं जिन पर इख्तलाफ हो सकता है। पर जो उनकी बीवी का बयान आया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने स्टेटस लगाया कि मेरे बेटे का क्या कसूर है, इस पर मैं मतलब मेरी तमाम तर हमदर्दियां जो है वो उनके साथ हैं। वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं, उनको हारने पर ये नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जरूर किया जा सकता है अगर वो वाकई नहीं परफॉर्म कर रहे, उनको हक हासिल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को वो उनको हटा दे। पर यह हक किसी को हासिल नहीं है कि कोई शख्स ग्रीन शर्ट पहनकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हो और आप उसके साथ इतनी तूफान बदतमीजी कर दें कि उनकी आने वाली नस्लें जो है वो याद करेंगे पता नहीं हमारे बाप ने, हमारे वालिद ने कौन सा ऐसा काम कर दिया था जिसकी हम औलाद है, जिस पर पूरी कौम ही हमारे पीछे पड़ गई। तो मैं तो सलमान अली आगा साहब की मिसेस के इस बयान से बिल्कुल उनके साथ हूँ कि खुदारा अगर आपको तनकीद करनी है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे करें, आपको तनकीद करनी है सेलेक्टर्स पे करें, आपको तनकीद करनी है तो पाकिस्तान, अगर आपको सलमान अली आगा की भी शक्ल पसंद नहीं है तो आपको तनकीद करनी है तो फिर मोहसिन नकवी पे करें, उनको कहें कि वो कप्तान चेंज करें। ये नहीं है कि आप सलमान अली आगा के साथ पर्सनल हो जाए। पर्सनल अगर आपको होना तो फिर पॉलिसी में पर हो। पर्सनल वैसे किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमें गेम की बात करनी चाहिए, हमें पर्सनल नहीं होना चाहिए, बतौर कौम भी पर्सनल नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर आप लोगों से इल्तिजा करूंगा कि किसी भी क्रिकेटर के साथ पर्सनल नहीं होना चाहिए। अब ये बदतमीजी का दौर है। मुझे याद है 96 में हम इंडिया से हारे थे, वसीम अकरम के घर पर लोगों ने जाकर गंदे अंडे मारे थे। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें कम अज कम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ अपने इन प्लेयर्स को ऑन करना चाहिए। इनकी सिलेक्शन ठीक हुई है नहीं हुई, दैट्स समथिंग एल्स, उस पर आप कह सकते हैं। अच्छा, ये तो एक एंगल है ना। दूसरा एंगल क्या है? बड़ा बोल्ड एंगल है। वो ये है, अगर आपको पाकिस्तान टीम की थोड़ी बहुत, मतलब मैं आपको इसकी मिसाल यूं देता हूं कि पाकिस्तान वोमेन टीम कोई एक मैच जीत ले, पाकिस्तान टीम कोई जिम्बाब्वे से कोई मैच जीत ले, तो आपको एक पूरी प्रेस रिलीज आती है। इस प्रेस रिलीज के अंदर आपको लिखा होता है कि भाई ये चेयरमैन पोस्ट, वेल डन ग्रीन शर्ट्स, फलां ये जरूर लिखा होता है। लेकिन अभी ये 2 दिन हो गए हैं जिस पर पूरी कौम पीट रही है, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की जो सलाहियत मौजूदा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम के पास है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी के पास नहीं रही। और डाइवर्ट किस तरह होता है कि अब खबरें क्या चल रही हैं? अब खबरें चल रही हैं क्योंकि वो गए हुए हैं यूरोप के टूर पर, इटली और यूनान, तो वो वहाँ की खबरें चल रही हैं। मेरा सवाल ये है मोहसिन नकवी साहब से कि क्या इस टीम की सिलेक्शन के अंदर जिस तरह सवालात उठे और टीम, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या रोल होगा? अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बकौल उनके वो सिलेक्शन में नहीं आते तो फिर सिलेक्शन कमेटी तो बनाने वाले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना। फिर इस पे, और मुझे याद है आकिब जावेद साहब, आपकी स्टेटमेंट याद है, जब ये टीम अनाउंस हुई थी तो आपने कहा था इस टीम में सलाहियत है इंडिया को भी हराने की और इस टीम में सलाहियत है वर्ल्ड कप जीतने की, और कहा था आपने कि मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। तो फिर जिम्मेदारी किसी को तो लेनी चाहिए ना, आगे आना चाहिए। ये बात अब जहन से निकाल दें
कि कोई बड़ा फैसला नहीं होगा, होगा, मुझे यूं लगता है। मैं मोहसिन नकवी साहब को बहुत पर्सनल जानता हूं, मतलब कोई बंदा ये कह रहा है उसकी फेवर, वो ये है कि वो किसी का वो कहते हैं ना, किसी का भार अपने सिर नहीं पैण देंगे। क्यों पैण देंगे? मतलब वो क्यों चाहेंगे कि कोई बंदा जो उनको लग रहा है कि यार इसने सही फैसला नहीं किया, वो उसको बचा ले। पर ये भी उनकी एक कमजोरी है कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद उन लोगों को, जिनको वो टीम कहते हैं, उनको बस यूं करते हैं कि वो प्यादे की जगह वजीर, वजीर की जगह प्यादा, प्यादे की जगह हाथी, हाथी की जगह जो है तोप, इस तरह कर देते हैं। अब जब से ये मौजूदा सेटअप आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, यानी मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में जो ये मौजूदा सेटअप जब से आया है, आकिब जावेद साहब इसमें शामिल हैं, वहाब रियाज आपको कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आएंगे, इस टीम के साथ तो नहीं है। कप्तान उन्होंने अपनी मर्जी का बनाया, पूरा टाइम लिया, कप्तान आया। माइक हेसन कोच जो है बड़ी ही पसंद से मोहसिन नकवी साहब ने लगाया। अगर पाकिस्तान टीम, जो कि नजर आ रहा है कि अगर पाकिस्तान टीम इस T20 वर्ल्ड कप में भी कुछ किए बगैर ये सुपर 8 में पहुंचने वाला कोई कारनामा नहीं है। क्या कारनामा है इसमें? कोई कारनामा नहीं है। आपने पहले राउंड के अंदर क्या क्रिकेट खेली? नीदरलैंड से आप हार्ट अटैक वाला मैच जीते, यूएसए से आप, वो कहते हैं ना छोटी टीम, यूएसए और नमीबिया के खिलाफ, वाह वाह वाह, वो नमीबिया वाला मैच तो मैं खुद जब याद करता हूं ना, और मैं उस नमीबिया वाले मैच के बाद शदाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करता हूं, तो मुझे लगता है यार कितना दिमाग हमारा छोटा हो गया। और इंडिया वाला मैच कहीं नजदीक आप नहीं है, कहीं नजदीक आप नहीं है। नमीबिया का मैच जीता तो जी कॉलर भी ऊपर चढ़ गए, शदाब साहब आ रहे हो, जोश में बोल रहे हैं। ओ भाई खुदा का वास्ता लो, क्या पाकिस्तान टीम अब क्या होगा? हमने इसके बाद जब ये T20 वर्ल्ड कप आएगा, टीम जब हारती है तो तितर बितर आती है, जब जीतती है ना, वो तो खैर अरसा ही गुजर गया ना कि टीम इकट्ठे है और बड़ा प्रोटोकॉल से आपको वीडियो मिले। जब हारती है तो पता ही नहीं चलता कहाँ से आई है। 2 जी इस्लामाबाद उतर गए, 3 लाहौर उतर गए, 4 कराची उतर गए, 5 पेशावर उतर गए, इस तरह ही आती है। ठीक है, अब आप देखें 2 बड़े मैच पाकिस्तान टीम ने खेले, 2 टीमें जिनको आप इक्वल कहेंगे टीमें जी। नंबर 1 इंडिया, कोई मैच नहीं था, पूरे मैच के अंदर कोई मैच नहीं था, एक स्टेज, एक ओवर, एक लम्बा, एक जगह ऐसी नहीं थी जिस पे आप कहें यार पाकिस्तान टीम जो है वह लीड कर रही थी। पाकिस्तान टीम ने पीछे लगाया हुआ था इंडिया को, नहीं, बिल्कुल नहीं था। और दूसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ, वाह, ऐसा मैच जिसको आप आसानी से जीत सकते थे, कोई फिनिशिंग टच नहीं। सिलेक्शन के मामला से लेकर हर उस चीज पर जिसका एक आम फहम क्रिकेट एबीसी जानने वाला, जिन्होंने कहते हैं पान खोके वाला पिट रहा है, क्यों कीता जे आप, मतलब अब टॉस वाली बात। अब ये देखें, ये फैसला अगर आपको लगता है सलमान अली आगा ने कप्तानी अच्छी नहीं की तो आपको उसे कप्तान हटा देना चाहिए। और यहां पे तो और मुसीबत है, मतलब दूसरी टीमें अनाउंस करती है कप्तान, ये कप्तान हमारा वर्ल्ड कप तक है, ये कप्तान हमारा 3 साल है, ये कप्तान हमारे इस टूर्नामेंट तक है। हमारे यहाँ कप्तान सीरीज टू सीरीज होते हैं, हमारे यहाँ कप्तान की बात ही नहीं होती। चेयरमैन ने भी अपने पास ये पावर रखी हुई है, तलवार ऊपर रखी हुई है, कप्तान के पास भी ये एडवांटेज है। यार कोई अगर आप किसी को एक टास्क देंगे, आप कहेंगे कि यार यहां तक तूने परफॉर्म करना है, ये तेरा टारगेट है, फिर आप पूछेंगे सही। और माइक हैसन, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये माइक हैसन जब जाएगा ना किसी न्यूजीलैंड के अखबार के किसी जर्नलिस्ट को जब इंटरव्यू देगा, और ये वहां पे कहेगा मुझे तो फलां ने जबरदस्ती कहा था कि बाबर आजम को रखें, मुझे तो फलां ने जबरदस्ती कहा था शादाब को रखें। तो भाई फिर आप किस चीज के कोच ले दे? आप जो ये अपने आप को डिफाइन करते हैं कि मैं बड़ा ही एक वो गोरे टाइप का कोच हूं, जो प्रेशर नहीं बर्दाश्त करता, जो ये नहीं बर्दाश्त करता, जो वो नहीं बर्दाश्त करता, तो फिर किस चीज के कोच हैं आप? एक चीज तो अब मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, वो बतौर वजीर दाखिला इस वक्त यूरोप के दौरे पर हैं, और उन्होंने इटली यूनान का दौरा किया, पता नहीं अब वापस कब आएंगे। उनके दौरे, जब इंडिया के मैच के लिए भी कोलंबो आए थे, मैं वहाँ पे था, तो उन्होंने काफ़ी साइड लाइन पर भी मीटिंग की थी। उनके पास माशाल्लाह जिम्मेदारियाँ काफ़ी हैं, वो उन जिम्मेदारियों में बहुत फंसे रहते हैं। तो अब वो वापस आएंगे तो शायद सोचेंगे। बहरहाल श्रीलंका की न्यूजीलैंड से हार के बाद अब सब कॉन्टिनेंट में एक टीम रह गई है, मेरे तो अब वोट इंडिया के साथ है। मैं सब कॉन्टिनेंट से हूँ, मैं चाहे आपकी अपनी जितनी लगती हो, मैं इस बात पे जोर दूंगा कि टीम इंडिया प्लीज़ कुछ करके दिखा, वरना इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेट, एक को हमने वैसे बिठा दिया बांग्लादेश को, 3 रह गए थे। श्रीलंका का हाल आपने देख लिया, इंडिया का भी देख लिया, पाकिस्तान का भी देख लिया। लेट्स सी इस वर्ल्ड कप को मेरा ख्याल है गोरा ही ले जाएगा, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं। इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुका है, न्यूजीलैंड के आज के मैच के बाद वो भी तकरीबन क्वालिफाई कर जाएंगे इस ग्रुप से।
वहाँ से साउथ अफ्रीका बहुत अच्छे मार्जिन में है, और वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे में से मुझे वेस्ट इंडीज़ की तरफ ज़्यादा झुकाव लगता है। लेकिन मेरी सपोर्ट इंडिया के साथ है कि सब कॉन्टिनेंट की कोई टीम ये T20 वर्ल्ड कप जीते। शुक्रिया।